दोस्तों, आप सभी को दिल्ली के निर्भया कांड के बारे में जरूर पता होगा, जिसके विरोध में पूरा देश एक हो गया था और इसी की वजह से मात्र 5 साल बाद निर्भया को न्याय मिल पाया। यहाँ मात्र 5 साल इसलिए बोल रहा हूँ मैं, अगर हम निर्भया के साथ खड़े ना होते उस समय तो यह 5 साल 20 साल भी हो सकते थे और फिर भी कोई गारंटी नहीं थी कि निर्भया को न्याय मिल पाता या नहीं। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? क्या हमारा देश सुधर गया? क्या इसमें रेप होना बंद हो गए? क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था सुधर गई? जी बिल्कुल नहीं। अभी जून 2019 में जयपुर के एक पुलिस स्टेशन में एक बलात्कार पीड़िता अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है और उसे इस तरह ट्रीट किया जाता है कि मानो गलती उसी की हो। ना तो कोई रिपोर्ट दर्ज की जाती है और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है। इससे फ्रस्ट्रेट होके अभी जुलाई 2019 में वह महिला एक बार फिर पुलिस स्टेशन जाती है और अपने बेटे के सामने अपने आप को आंख के हवाले कर लेती है और जयपुर के एक हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें लेती है, यह सोचते हुए कि शायद यह सब करने से हमारी न्यायिक व्यवस्था में कुछ चेंज आए। लेकिन फिर क्या हुआ? ज्यादातर लोगों को इस खबर के बारे में पता ही नहीं है। यह बात थी सिस्टम की। अब हम बात करते हैं हमारी। अभी अगस्त 2019 में हरियाणा में एक जगह कुछ लोग 15 साल की लड़की का गैंग रेप करते हैं और उसके बाद उसको एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं। उसके बाद वह लड़की होश में आती है और अपने गांव जाने के लिए एक कार से लिफ्ट मांगती है, जहां पर एक बार फिर से 2 लड़के उसका गैंग रेप करते हैं और एक बार फिर उसे एक सुनसान जगह फेंक दिया जाता है। दोस्तों, आप में से ज्यादातर को यह खबरें सुन के गुस्सा आ रहा होगा, हो सकता है तकलीफ भी पहुंच रही हो। लेकिन क्या आपको लगता है हमारे फेसबुक या व्हाट्सएप पर डीपी चेंज करने से, हमारे ट्वीट पर ट्वीट करने से या फिर हमारे द्वारा कैंडल मार्च निकालने से इस सब पर कोई फर्क पड़ता होगा? अगर आपको लगता है कि यह सब करने से थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ता है तो आप सरासर गलत है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अकॉर्डिंग हमारे देश में हर दिन 100 से भी ज्यादा रेप केसेस होते हैं और यह गिनती और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर रेप केसेस तो सामने ही नहीं आते, यह सोचकर कि इससे इज्जत को खतरा होगा और इससे हमारी बदनामी होगी। या फिर अगर कोई रिपोर्ट दर्ज कराने भी जाता है तो वह इसलिए दर्ज नहीं किए जाते क्योंकि इससे किसी पॉलिटिकल पार्टी या थाना क्षेत्र की रेपुटेशन जुड़ी होती है। दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको बताया वह सिर्फ एक आईना था हमारे देश की कानून व्यवस्था का, हमारे समाज का और हमारे इस भारत देश का। लेकिन आज की मेन बात यह नहीं है। आज की मेन बात यह है कि सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकालने के सिवा, ट्वीट पर ट्वीट करने के सिवा, कैंडल मार्च निकालने के सिवा या फिर किसी और को दोष देने के सिवा हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे यह घटनाएं हमारे देश में कम से कम हो जाएं? क्योंकि समस्या की बात तो सभी कर रहे हैं लेकिन समाधान की कोई नहीं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं देश की कानून व्यवस्था में सुधार की। दोस्तों, देश की सरकार कड़ा से कड़ा कानून बना सकती है, कड़ी सी कड़ी सजा भी दे सकती है, लेकिन वह ना तो उस महिला का पुराना वाला जीवन वापस ला सकती है और ना ही इस चीज की गारंटी दे सकती है कि इस तरह की घटना आगे चलकर नहीं होगी। और रही बात हमारी समाज की, तो हम भी किसी महिला का तभी साथ दे सकते हैं, उसके लिए तभी खड़े हो सकते हैं जब उस न्यूज को अच्छे से कवरेज दी गई हो। और वैसे भी हमारे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आज ही आज में देश के सभी व्यक्तियों की सोच महिलाओं को लेकर बदल सके। तो दोस्तों, बस एक ही जगह है जहां हम आज से और अभी से सुधार कर सकते हैं, वो है हम खुद। और अगर हम थोड़ी बहुत कोशिश और करें तो हम उन लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसी चीजों के बारे में जिसके बारे में देश की हर एक महिला को जरूर पता होना चाहिए। और कोई महिला इन चीजों को अपनी डेली रूटीन में शामिल करती है तो इस तरह की घटना उसके साथ होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो अगर आप एक महिला हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप एक पुरुष हैं तो इस वीडियो को हर एक उस महिला के साथ शेयर करें जो कि आपसे जुड़ी हुई है और जिनकी आपको परवाह है। नंबर 1, SOS इमरजेंसी का यूज करना सीखें। दोस्तों, आप सबके पास स्मार्टफोन है जिसमें एक फीचर है SOS इमरजेंसी, जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है और जिनको पता है वह भी इसका यूज बहुत कम करते हैं।
जबकि यह बहुत काम का फीचर है। दोस्तों, यह एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आप इमरजेंसी के टाइम में या किसी मुसीबत में अपनी हेल्प रिक्वेस्ट अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को या फिर उन लोगों तक बहुत कम समय में पहुंचा सकते हैं जो कि आपकी इस सिचुएशन में मदद कर सकते हो। यह आपकी मैसेज के साथ साथ आपकी लोकेशन भी उन तक पहुंचा देता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आगे बताए जा रहे स्टेप्स को फॉलो करें और जैसे ये वीडियो खत्म हुए तुरंत इस फीचर को अपने फोन में एक्टिवेट कर लें। सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में जाएं, वहां सर्च करें SOS। ऐसा करने पर आपको SOS इमरजेंसी का ऑप्शन दिखेगा, उसे सेलेक्ट करें। यहाँ से आप SOS इमरजेंसी को एक्टिवेट करें और उन लोगों के फोन नंबर ऐड करें जो कि इमरजेंसी या किसी अनवांटेड सिचुएशन में आपकी हेल्प कर सके, जैसे कि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर एक्सेट्रा। दोस्तों, इसके बाद आप जब भी अपने फोन का पावर बटन 5 टाइम रैपिडली प्रेस करेंगे तो आपकी तरफ से हेल्प रिक्वेस्ट और आपकी लोकेशन उन नंबर्स तक पहुंच जाएगी जिनके आपने यह नंबर ऐड किए हैं। दोस्तों, अलग अलग फोन्स के मॉडल के रिस्पेक्ट में इस फीचर में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं जो आपको SOS इमरजेंसी फीचर एक्टिवेट करते टाइम पता लग जाएगा। अगर आपके फोन में इस तरह का कोई फीचर आपको नहीं मिल रहा है तो आप चिंता ना करें, आप अपने ऐप स्टोर में जाएं, वहां से आपको इस तरह की काफी सारी ऐप मिल जाएंगी, वहां से आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड चीज जो आपको फॉलो करनी है वो है ऑलवेज बी अवेयर। दोस्तों, फैक्ट्स की माने तो इंडिया में होने वाले 71% से ज्यादा रेप प्री प्लान्ड होते हैं। मतलब कि ये पहले से ही तय कर लिया जाता है कि कब, किसके साथ और कहां पर रेप करना है। इसलिए अगर आप डेली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर आप सेम रूट का यूज करते हैं तो आप ईयरफोन का यूज करना या फोन का अननेसेसरी यूज करना अवॉइड करें। अपने 5 सेंसेस को फ्री रखें, मोस्टली आपकी आंखें और आपके कान, और ये देखते रहें कि आसपास आपके क्या गतिविधि चल रही है और कौन सा पर्सन क्या कर रहा है। दोस्तों, हो सकता है कि शुरू में आपको यह सब करने में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़े या आपको बोरियत भरा लगे, लेकिन आप मेरी रिक्वेस्ट पर यह सिर्फ 21 डेज करके देखिए, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग कोई भी हैबिट को हमारी हैबिट में ऐड होने के लिए मात्र 21 डेज लगते हैं। दोस्तों, यही 21 डेज आपकी पूरी लाइफ टाइम आपके काम आएंगे। इसी के साथ साथ अगर आपके रूट में कोई भी सुनसान इलाका पड़ता है तो आप शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, कोशिश करें उस इलाके को अवॉइड करने की, और अगर अवॉइड करना पॉसिबल ना हो तो उसके नियरेस्ट कोई भी पब्लिक प्लेस हो या सेफेस्ट प्लेस हो, उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि किस तरह कम से कम समय में आप वहां पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं और आप भारत में रह रही हैं तो जिस तीसरी चीज के बारे में आपको बता रहा हूं उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, जिसका नाम है सेल्फ डिफेंस। दोस्तों, आजकल ज्यादातर शहरों में, चाहे छोटा शहर हो चाहे बड़ा, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराई जा रही है। आप चाहें तो इस तरह की कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकती हैं, और अगर ज्वाइन करना पॉसिबल ना हो या फिर आपके शहर में इस तरह की कोई क्लासेस उपलब्ध ना हो तो आप YouTube से भी इस तरह की वीडियो देख सकती हैं। वहां से मूव सीख कर आप अपने घर पे भी इस तरह के मूव्स की प्रैक्टिस कर सकती हैं। लेकिन इससे पहले बेसिक ऑफ सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। नंबर 1, व्हाट इज सेल्फ डिफेंस। दोस्तों, सेल्फ डिफेंस का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना या लड़ाई करना नहीं है। सेल्फ डिफेंस का मकसद सिर्फ आपको अनसेफ सिचुएशन में उतना टाइम प्रोवाइड करवाना है जिससे आप उस सिचुएशन से निकल सके और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए किसी सेफ प्लेस पर पहुंच सके। नंबर 2, ऑलवेज बी एक्टिव एंड फियरलेस। दोस्तों, अगर किसी काम को डर के साथ करते हो तो वह आपकी कैपेबिलिटीज और स्ट्रेंथ को काफी हद तक कम कर देता है, जबकि अगर किसी काम को पूरे जोश एंड कॉन्फिडेंस के साथ किया जाए तो यह आपकी कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ को कई गुना तक बढ़ा देता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो आपको ना डरने की और ना ही घबराने की कोई जरूरत है। आपको बस अपने माइंड और बॉडी को एक्टिव रखने की जरूरत है, जिससे आप सही डिसीजन ले सके कि आपको कब और क्या करना है। एंड उस आदमी की हाइट या हेल्थ चाहे आपसे कितनी अच्छी क्यों ना हो, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप उससे बेहतर हैं। क्योंकि आप जरा सोचकर देखिए, एक हाथी जो छोटे से आदमी से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, फिर भी वो छोटा सा आदमी उसे अपना गुलाम बनाकर रखता है, क्योंकि उस आदमी का दिमाग हाथी से कहीं ज्यादा एक्टिव होता है और वह व्यक्ति जानता है कि इस हाथी की कमजोरी क्या है, इन कमजोरियों का वह कैसे फायदा उठा सकता है। इसलिए अगर आप घबराहट और डर को खुद से दूर रखकर अपने माइंड को एक्टिव रखती हैं तो ऑलरेडी आप उस आदमी से कहीं ज्यादा आगे होंगी, क्योंकि उसकी सोचने समझने की क्षमता आपसे काफी कम है, तभी वह यह सब करने की सोच रहा है। एंड एक ह्यूमन बॉडी के कौन कौन से वीक पॉइंट होते हैं यह भी आपको जरूर पता होने चाहिए। यह सब सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में
भी बताया जाता है, जिनमें से कुछ यहाँ दिखाए जा रहे हैं। दूसरे के शरीर के कमजोर हिस्सों के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके शरीर के सबसे मजबूत हिस्से कौन से हैं, जो कि अटैक करने के लिए सबसे बेस्ट है, वह भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी के कमजोर हिस्सों पर आपके शरीर के मजबूत हिस्से से अटैक किया जाए तो कम स्ट्रेंथ से भी बड़े से बड़ा नुकसान किया जा सकता है। यही है ज्यादातर सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स का बेसिक। नंबर 3 इज बी प्रैक्टिकल। दोस्तों, एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि आप सेल्फ डिफेंस की चाहे कितनी ही वीडियोस क्यों ना देख लें, कितनी ही बुक्स क्यों ना पढ़ लें, आप किसी टेक्निक का यूज अच्छे से तब ही कर सकती हैं जब आपने उसकी प्रैक्टिस की हो। इसलिए मेंटली ऐसी सिचुएशन अज्यूम करें एंड थोड़ा सा टाइम निकाल कर इन सेल्फ डिफेंस के मूव्स की जरूर प्रैक्टिस करें, जो कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते टाइम इसे एक फिटनेस एक्टिविटी मान कर भी कर सकती हैं। मेरे जो भी दोस्त या भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी इस तरह की घटना पता लगने पर तकलीफ होती है या फिर गुस्सा आता है, तो आपको समझना चाहिए कि इस तरह के क्राइम को अंजाम देने वाले ये वही लोग हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, महिलाओं को एक प्रॉपर्टी की तरह देखते हैं और उन पर उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। और जब यह सोच उन पर हावी हो जाती है तो यही लोग रेपिस्ट बन के सामने आते हैं। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर आपके आसपास आपका कोई दोस्त या रिलेटिव जो इस तरह की सोच रखता हो, तो आप प्लीज इसे इग्नोर ना करें, आप उससे बात करें, जरूरत पड़े तो उससे डिबेट करें और कोशिश करें उसकी यह सोच बदलने की। अगर कोई पेरेंट यह वीडियो देख रहा है तो उनसे भी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई बेटा है तो बाकी बातें आप उसे बाद में सिखाएं, पहले उसे महिलाओं की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। क्योंकि हमारे धर्म में भी कहा गया है, यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, मतलब कि भगवान भी वही निवास करते हैं जहाँ महिलाओं की रिस्पेक्ट होती है, आदर होता है, सम्मान होता है, ना कि ऐसी जगह जहाँ महिलाओं की रिस्पेक्ट तो दूर की बात है, उन्हें एक प्रॉपर्टी की तरह समझा जाता हो या ट्रीट किया जाता हो। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि आप लाइक करें, जरूरी नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। मैं समझूंगा कि मेरा काम हो गया। जय हिंद।